ओह, आ जाओ इधर, आ जाओ, बताएं। हाँ तू वहां बैठ जा भाई, दो इधर आ जाओ तुम में से। अच्छा तुम भी हो अभी, चलो आओ। अरे इतनी छोटी सी क्लास है, उसमें भी तुम लोगों को आगे पीछे लगा हुआ है यार। अरे 2-4 फीट लंबी और होती तो समझ भी आता। भाई मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को? चलो भाई, शांति रखेंगे, सोना मिलेगा। कल वाली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, मतलब शीट भेजी थी। कितने लोग ऐसे हैं जो मुंह उठा के चले आए बिना शीट लगाए? कोई नहीं है। प्लीज आप लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। काहे नहीं लगा के लाए? हाँ, आज पहला दिन है दोनों लोग का। अरे बहुत बढ़िया, चलिए तो जिनका पहला दिन है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। बनाए? सारे बन गए? बन गए? हाँ, डेसिमल वाला, डेसिमल वाला नहीं बना? आओ तुम भी आओ। सही है, तुम लोग बहुत प्रायोरिटी खाते हो, ये तो गलत बात है भाई। भाई तुम लोग को 6 बजे चल जाना चाहिए घर से, उससे पहले ही आ जाते हैं। चलो बैठो। लड़की होने का एडवांटेज तो मिलता ही है तुम लोगों को, जीवन भर मिलेगा। हाँ, क्या चीज? क्या मिलता है? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यू नो। सुना है, एक किस्सा सुना है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। बीइंग अ लड़का, जीवन का स्ट्रगल जाग जाता है ना यार। लड़कियों का भी अपना स्ट्रगल है, मैं तो अपने की बात करूंगा ना यार। पता है, मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था, तो एक डिबेट चल रहा था। अरे सुन तो लो, बात तो सुनो। एक डिबेट चल रहा था, हु इज द बेटर मैनेजर, मेन और वुमेन। बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था, बहुत क्लासी डिबेट चल रहा था। एक गोरखपुर में कॉलेज है, ट्रिपल एम। ट्रिपल एम का नाम सुने हो? मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वहीं पर डिबेट चल रहा था, और मैं, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है? काहे नहीं आ रहा है जी? फट रहा है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हेलो 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 हेलो। हेलो, अरे उसमें नहीं जाएगा। हाँ, हेलो 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 हेलो, क्लियर है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अब ठीक है, फट रहा है अभी भी लेकिन ठीक है। चलो, तो मैं क्या कहानी सुना रहा था कि एक एक डिबेट चल रहा था, हु इज द बेटर मैनेजर, मेन और वुमेन। बहुत बहुत क्लासी डिबेट चल रहा था मेरा, और मैं प्रेजेंट कर रहा था, मेंस आर बेटर मैनेजर। हाँ, सुनो तो, कहानी तो सुनो, कहानी में बहुत ट्विस्ट है। मैंने कहा, शुरू कहां से होता है? मैनेजमेंट से। वी कैरी अ वेरी स्मॉल वॉलेट, हाँ, वुमेन्स कैरी अ वेरी बिग बैग टू मैनेज देयर स्टफ्स। पहला पहला। उसके बाद दूसरा, द टॉप फाउंडर्स एंड द टॉप सीईओज इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आर मेन। बहुत बढ़िया चल रहा था, और बहुत, अरे सुनो तो, हाँ लड़के, ताली पीट लो, ताली पीट लो, यही मौका है। फिर इसके बाद
मेरे ही कॉलेज का, मेरा ही सीनियर से, हमारे कॉलेज से 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो जो मेरा दूसरा सीनियर था, ऐसे डिबेट में ऐसा होता है कि कॉलेज वाइज नहीं होता है, उसमें इंडिविजुअल होता है। जैसे जीडी में होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल आता है, अपना एक पॉइंट रखता है और सामने ऑडियंस बैठी होती है और वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करती है। तो बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था, वो बंदा बीच में एंट्री मारता है एक क्रॉस क्वेश्चन के साथ, एंड द क्रॉस क्वेश्चन वाज सो ट्रिमेंडस कि मैं एक शब्द नहीं बोल पाया, और उसके बाद उसी पॉइंट के अराउंड वो बंदा अपना पूरा डिबेट जीत गया। और वो पता है क्या क्वेश्चन था? एवरी सीईओ, एवरी कंपनी फाउंडर, एवरी मैन इज ऑलवेज मैनेज्ड बाय अ वुमेन। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अब बताओ, हाँ? बाबा रामदेव, अरे तो बाबा रामदेव एक एक्सेप्शन हो गए ना यार। तो मैं उस समय काउंटर करने के लिए एक आदमी को लेके आया था, और उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। है, लेकिन योगी जी भी हैं, हाँ। लेकिन तब हमारे टाइम पे योगी जी इतने पॉपुलर नहीं हुआ करते थे, अखिलेश यादव की सरकार थी हमारे यहाँ। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम पे। लेकिन सुनो तो यार, मुद्दे वाली बात तो सुनो। अटल बिहारी, अरे अटल बिहारी वाजपेयी का बैकअप नहीं तुमको पता है? एवरीवन इज मैनेज्ड बाय वुमन ना, जरूरी नहीं ना कि वो पत्नी ही हो। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि जैसे ही मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो शादीशुदा है ही नहीं, और मैंने ये डायलॉग फेंक के मारा, तुरंत कह रहा है पैदा तो हुए हैं ना, उनको पाल पोस के बड़ा तो किया गया है ना। कौन किया है? पापा, केवल पापा का नाम नहीं ले सकते ना। तो और अब क्या होता है कि किसी भी डिबेट का, सुनो तो, किसी भी डिबेट में अगर ऐसा एंगल इंट्रोड्यूस हो जाता है जहां पर इमोशन आ जाता है, बात समझे, और अगर वो इमोशन पॉजिटिव साइड पे है, तो डेफिनेटली वो डिबेट आपके हाथ से गया, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब, हाँ, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, वो हम सोचते हैं कि डिबेट इमोशन से नहीं होता है, सब होता है। अब तुम सोचो ना, मैं तुम्हारे सामने एक पॉइंट रख दूं कि एवरी मैन, एवरी सीईओ, एवरी फाउंडर इज मैनेज्ड बाय अ वुमन। शी माइट बी हिज वाइफ, हिज मदर, हिज सिस्टर, एनीवन। अरे हो सकता है ना। अब ये बताओ, क्या ये एक तरीके से अगर देखा जाए लॉजिकल बात तो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इमोशनल एंगल है। यहां बात हो रही थी मैनेजमेंट की। हम, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं, ये तो तुम डिबेट को एकदम अलग डायरेक्शन में लेके चले गए ना। डिबेट का, अरे भाई, सक्सेस एंड फेलियर इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज कि यहां सवाल ही यही था कि कौन बेटर मैनेजर है। बात समझ रहे हो ना? तो ये वाला पॉइंट था, इस वजह से तो मैं डिबेट हार गया। क्या चीज? क्या कह रहा? हार्दिक पांड्या को बर्बाद कर दिया? अबे उसको उसको बर्बाद करते 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 भी ना, उनके जैसी 10 आ जाएंगी तब भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फैक्ट है यार। क्या चीज? हाँ, पंचवर्षीय क्या चीज? हाँ, पंचवर्षीय योजना कहाँ है यार? बक पागल है क्या? ऐसे बेवकूफ वाली बातें मत कर। हम बताएं, सुनो 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 सुनो, ये पंचवर्षीय योजना के पीछे पता है क्या लॉजिक है? पंचवर्षीय योजना के पीछे लॉजिक है, जात, लड़की, वाह,
तो इनके जीवन में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है क्या? अच्छा, इनके पंचवर्षीय योजना में तुम्हारा हाथ है? तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, सुनो, पंचवर्षीय नीट का एग्जाम पंचवर्षीय योजना होने के पीछे कारण जानते हो क्या है? ज्यादा करके कारण है कि पहले हम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड इस समय, जैसे अगर 28 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं तो मुश्किल से 5-6 लाख पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, या 7 लाख कह लो, ऑल ओवर इंडिया, जो ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है? और लगभग 10 से 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। हाँ, और 6-7-8 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बस ये पता चल गया है कि नीट नाम का एक एग्जाम होता है और इससे डॉक्टर बनते हैं और इसका फॉर्म भर के एग्जाम दे आते हैं। अरे बात समझ रहे हो ना? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम दे आते हैं, तो वो तो कंपटीशन के बाहर है। लेकिन ये जो 12-15 लाख लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, जिसमें से आप लोगों ने भी थोड़ा समय बिताया होगा, तो होता क्या है, पहले हम स्क्रीन खोल के लेक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे के लेक्चर का नोट्स बनाने चलते हैं, तो 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे हो जाता है। अब एक लेक्चर को आप 4 घंटे में खत्म कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? अगला लेक्चर फिर 4 घंटा, अगला लेक्चर फिर 4 घंटा, एक दिन के लेक्चर में 12 घंटा तो आप खाली लेक्चर देखते रह गए, तो सिलेक्शन कहां से होगा? और उसमें सो भी जाते हैं। मतलब गलती से अगर ऐसे पढ़ रहे हैं, वो वाला फ्लिप वाला टेबल होता है, बैठे हैं अंदर अंदर, टेबल मुंह के ऊपर, और कई बार तो ऐसे रखे हैं, लार वार सब टपक रहा है, बह रहा है कॉपी के ऊपर। समझ रहे हो? इसीलिए कहा जाता है कि ऑफलाइन इज ऑफलाइन। बात समझ रहे हो? अगर अगर तुम डेली बेसिस पर ये रूटीन बांध लो, बस इतनी रूटीन बांध लो कि हर दिन जितना पढ़ाया जाएगा क्लास में, घर जाके मैं वो पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर लूंगा या कर लूंगी। उसमें जो डाउट रह जाएगा एकदम रूटीन से, ओ हीरो, काम की बात कर रहा हूं यार, अगर उसमें कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट डे उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के वो डाउट क्लियर कर लेना है। अरे बात समझ रहे ना? हाँ, यही एक सिंपल, हेलो, हाँ, यही एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपना नीट एग्जाम सफल बना सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो आपको नीट तक लेके जाए। रोज का रोज पढ़िए, हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ। जिस दिन आपको छुट्टी मिल जा रहा है उसको एक्स्ट्रा वर्किंग डे समझिए, और कोशिश करिए कि हफ्ते भर की पूरी पढ़ाई उस छुट्टी के दिन आपकी कंक्लूड हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? बस ये प्राइमरी स्टेप है, इसको फॉलो करिए, आपके जीवन में बेहतर हो जाएगा। जैसे इस समय अगर मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग जो सुन पा रहा हूं, जो समस्या आ रही है ज्यादा करके, वो ये आ रही है कि सर क्लास में तो सब समझ आ जा रहा है, लेकिन जब सवाल पढ़ के बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल नहीं बन रहा है। हो रहा है ना? इसके पीछे बस एकमात्र कारण है, और उस कारण का नाम है वीक कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझते हैं? ट्रांसलेशन। सवाल पढ़ के हमको अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। क्लैरिटी है? ये एक ऐसी समस्या है जिसको कोई मास्टर कभी दूर नहीं कर सकता। कोई, दुनिया का कोई मास्टर ये दूर नहीं कर सकता। बस इसमें हो क्या सकता है? डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं कि अरे सर मास्टर तो कर नहीं सकता तो ये तो होगा ही नहीं। नहीं, इसको करने का बस एक मात्र तरीका है, और वो तरीका यह है कि आप सवाल को बहुत आराम से पढ़िए। उसका जो अंग्रेजी का शब्द आपको नहीं समझ आ रहा है, शुरुआती 10 दिन 15 दिन उनको डिक्शनरी से देखकर या गूगल पे देखकर उनको समझने की कोशिश करिए। अगर आप 15 सवाल लगाएंगे तो मुश्किल से 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे जो इस स्थिति में फंसेंगे। ठीक है? और आपको थोड़ा दिक्कत और इस वजह से महसूस हो रहा होगा कि आप जो चैप्टर के जिन चैप्टर्स को आप कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, एरर्स में भी किसी को कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रहा है सवाल में? एरर्स में कि क्या लिखा हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूलों को तोड़ना कैसे? कोई? यूनिट्स डायमेंशन में किसको सवाल पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है यूनिट्स डायमेंशन में? हाँ
हाँ हाँ, उठाओ 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 उठाओ, और हाथ उठाओ और हाथ उठाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। हाँ, इसके पीछे बस एक मात्र कारण, बस इतना सा है बेटा जी, कि आपकी थोड़ी सी फिजिक्स कमजोर है और थोड़ी सी अंग्रेजी। तो कोशिश ये करिए कि हर दिन, जैसे आज के दिन पे आपने 10 सवाल या 15 सवाल अप्रोच किए, 5-6 सवाल बना, 3-4 सवाल नहीं बना, 3-4 सवाल आधा अधूरा अटका, तो जो सवाल नहीं बना उसको मेरे साथ बैठकर क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन सिखा दे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो जगह आती है यूनिट्स एंड डायमेंशन में जहां कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, एक यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट कन्वर्जन और एक अल्फा बीटा गामा ए के पावर ए बी सी वाले जो सवाल होता है, यही दो जगह आ रहा है ना। ये दो जगह की समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सवाल बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट सोचो, फिजिक्स का बस उतना ही है कि आपको एक टर्म ढूंढना है और देखना है कि ये कौन कौन से फॉर्म में आना चाहिए। अरे बात समझ रहे हैं? अभी जैसे ही हमारा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा, हम एक क्वेश्चन का पूरा एक दिन या 2 दिन का लगभग 50-60 क्वेश्चन का एक सीरीज रखेंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वैसे आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स, डायमेंशन और एरर्स का आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल मिला है सबको? मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज 1 है उसमें 60 सवाल हैं टोटल। 60 सवाल है ना? 70, 69, 69 क्वेश्चन हैं उसमें टोटल। और वो 69 के 69 क्वेश्चंस आप थॉरली लगा जाइए, आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और टेस्ट में फिलहाल 2 टॉपिक्स एलिमिनेटेड है, एक का नाम है वर्नियर कैलिपर और एक का नाम है स्क्रू गेज। क्लैरिटी है? पूरा यूनिट्स आएगा, पूरा डायमेंशन आएगा, पूरा एरर आएगा, और फ्राइडे तक मैं जितना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा वो पूरा बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। क्लैरिटी है? पक्का? चलें? हाँ भाई, जितना नहीं, पहले नहीं, अभी जितना पढ़ा दूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स शुरू किया हूं, पहले जो था वो था, बहुत सारे लोग इसमें से पहले नहीं थे ना, तो जितना अभी पढ़ा दूंगा, वैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों हो जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा। चले आगे बढ़े। चलिए लॉगरिथम्स की बात करते हैं। ये बताइए क्या जो मैंने शीट दी थी आपने लगाई? ईमानदारी से, झूठ तो नहीं बोल रहे? बाइनोमियल के किसी सवाल में किसी का कुछ अटका? हाँ, डेसिमल वाला दीजिए, सवाल दे दीजिए मुझे, कोई पीडीएफ दे दो यार। हाँ, क्या कह रहा? दिखा दो, क्वेश्चन लिखा है क्या? इसमें क्या दिक्कत है यार? 10 पॉइंट, हाँ चलो इधर देखो तो, क्या था भाई? 10.5 की पावर 10.5 की पावर 2। अरे यही है, इसी में दिक्कत हो रहा है, इसी में हो रहा है जी। अच्छा चलो, कर लिया तूने बेटा? नहीं, गलत किया है ना, 1 + 0.05 क्यों लिखा है? गलत है आंसर, 10.5 है। इसको देखो क्या लिखोगे, 10 + 0.5 का होल स्क्वायर, सबने लिखा है, जिसे नहीं लिखा है वो ध्यान से देख लो। क्या इसमें से 10 बाहर कर सकते हो? तो 10 बाहर करोगे तो 10 बाहर आएगा कि 10 का स्क्वायर बाहर आएगा? 10 का 1 + 0.05 डिवाइड बाई 10 करेंगे ना। अरे इसमें 10 है क्या? नहीं है, 10 है, 10 तो 10 क्या डिवाइड होगा ना, और डिवाइड हो गया तो क्या 0.05 हो जाएगा? अब क्या 1 से बहुत छोटा है तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 × 5 = 10, 0.10, तो क्या बन गया? 1.1 × 10⁻²। अरे हो गया, नहीं आया, कठिन लगा, टाइम पास चीज है यार। क्लैरिटी है? तो हमारा फ्राइडे तक का टारगेट है, क्या सब लोग सारे के सारे 69 क्वेश्चंस लगा लेंगे? कोई दिक्कत? कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ समझ के लगाएंगे ना। जो डाउट रह जाएगा वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन का टाइम लगा के उसको डिस्कस कर दूं सारे का। क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा अपना लॉगरिथम्स, जो हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज कर लें लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से?
कॉमन लॉग और अरे सबको क्लियर है क्या? एक कॉमन लॉग है, दूसरा कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग। चलो भाई, अगर हम नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो इसमें बेस में क्या होता है? लॉग बेस ई ऑफ एक्स। क्या इसको नेचुरल लॉग एक्स भी लिखा जाता है? अच्छा, कॉमन लॉग की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? लॉग बेस 10 ऑफ। अच्छा, क्या ये 10 की पावर एक्स है? 10 की पावर एक्स नहीं। अच्छा, किसी भी बेसिक लॉग का प्रेजेंटेशन जो होता है, क्या लॉग एक्स बेस ए होता है? अच्छा, ये ए क्या 1 2 3 ई एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है? अरे बात समझ आ रही? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी क्या? लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा, यहां कुछ भी हो सकता है? अरे यहां कुछ भी हो सकता है। बस ये बात याद रखिएगा कि जैसे समझिए, अगर हम यहां लिखें लॉग एक्स ऑफ ए तो यहां पे क्या होगा? लॉग एक्स ऑफ बी। तो ये क्या बनेगा? ए बी। प्रॉपर्टी क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, यही लॉग एक्स ऑफ ए माइनस लॉग एक्स ऑफ बी हो जाता था तो क्या हो जाता था? ए बाई। अरे क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद अगर हम कहें कि हमें लिखा हुआ है ए लॉग एक्स बेस एक्स ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है? बी की पावर। क्लैरिटी है? सबको क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और बात थी कि लॉग बेस ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है? वाई। तो एक्स इक्वल्स टू क्या? ए की पावर वाई। अरे समझ आया? क्लियर है? अभी भी मुंह फाड़ रहे हो तुम लोग यार। अच्छा ये बताओ, लॉग ए बेस में कुछ भी हो और 1 हो आगे तो? 1 हो आगे तो 0। कल किसी ने मेरे से एक डाउट पूछा था, मैंने एक और बात बताई थी कि लॉग ई 1 कितना होगा? कितना होगा? क्लियर है ना? एक ने मेरे से, किसी ने डाउट पूछा था, मतलब अब पता नहीं कौन था। देखो क्या था, अगर मान लो हम कहें x की पावर 0 तो ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? चलिए हम दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग बेस ई ऑफ 1, अरे क्लियर है ना, इक्वल्स टू लॉग बेस ई ऑफ 1। समझ रहा है कि नहीं? सुनिएगा, देखिए और समझ। यहां लॉग x की पावर 0 इक्वल्स टू लॉग बेस ई ऑफ 1 है। अरे है कि नहीं है? अब मोहतरमा ने क्या किया था कि x की पावर 0 क्या होता है? क्या होता है? फिर लॉग ई से लॉग ई काट दिया था, 1 इक्वल्स टू 1। मुझे समझ नहीं आया कि कहना क्या चाह रही है, और वो बता रही थी कि सर लॉग ई की पावर 1 ई, लॉग 1 बेस ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। पता नहीं कैसे आ रहा था, मुझे थोड़ा याद नहीं है। तो देखो ये 0 क्या पहले आ जाएगा? अरे अपने को इसको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, अरे करनी है ना। तो 0 पहले आ जाएगा, तो 0 किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? क्लैरिटी है? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बेस और वैल्यू दोनों कॉमन है तो आंसर, आंसर, अरे क्लियर है क्या? अच्छा, मैंने जो सवाल दिए थे करने के लिए, उसमें किसी को कोई डाउट है लॉग के सवाल में? लॉग के सवाल में लगाए ही नहीं? लगाए हैं? बहुत सारे लोग नहीं लगा के आ रहे हैं, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अभी से एफर्ट मत गिराओ। अगर अभी से गिरा दोगे तो रेस से अभी से बाहर हो जाओगे यार, फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। हाँ, बी नहीं है भाई, 8 है। हाँ हाँ, लॉगरिथम का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये वाला 2 लॉग बेस ई माइनस 4 लॉग बेस ई ऑफ 2 प्लस 2 लॉग बेस ई ऑफ 2, यही सवाल? क्या नहीं आया इसमें? चलो खड़े हो रहो, ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 त्रिक का पावर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 9 माइनस लॉग बेस ई, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, प्लस लॉग ई 2 की पावर 2 मतलब कितना? 4। क्लियर है?
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या log e 9 गुणे 4 मिल जाएगा और माइनस log e 16 मिल जाएगा। तो क्या log e 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। 4 चौक को 16, तो log बेस e 9/4। अरे आ गया, क्या दिक्कत हो रहा था। हाँ हाँ, क्या चीज, एल एन, हाँ 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 हाँ, अरे ये क्या ln 9/4, इसमें क्या पूछना है यार, ये तो बेसिक बात है। हाँ, आर से आर काट दिया, ठीक है। तो पूरा सॉल्व कहां किया, -1 को मल्टीप्लाई तो कर। अरे पावर -1 गया तो ये पहले आएगा ना, 1 - h/r होगा ना, बाइनोमियल करना है ना। बाइनोमियल के सवाल में कोई समस्या किसी को, और लॉग में कोई समस्या। ऐसे मैं डेली शीट्स दे दिया करूंगा या आपकी मैं मॉड्यूल में क्वेश्चंस मार्क करा दिया करूंगा, क्योंकि मॉड्यूल में मैं देख रहा था कल रात में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करने लायक नहीं है, तो उनमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, जितना मैं मॉड्यूल में क्वेश्चन मार्क करा दूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अरे करिएगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है भैया क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम सुने हो, एपीजीपी का नाम सुने हो। बहुत बार आप इसमें चीजें भूलोगे, लेकिन ध्यान देना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ई का मतलब एक्सपोनेंट, उसका मतलब नेचुरल लॉग। हाँ, ए लिखा हो बेस में, अगर ए लिखा हो तो ए कुछ भी हो सकता है, वही जनरल फॉर्मूला है लॉग का। बेस में ए की जगह ई हो सकता है, 1 2 3 5 10 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने काम के कितने लॉग हैं, दो, एक नेचुरल और एक कॉमन। नेचुरल में बेस क्या होगा, ई, और कॉमन में 10। क्लियर है। अच्छा एक और बात ध्यान से सुन लो, अगर लॉग में बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस में क्या है, 10। क्या है, क्या है भाई, क्लियर है। चलो मेरे साथ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है ए, क्या है, दूसरा नंबर है ए प्लस डी, तीसरा नंबर है ए प्लस 2d। ऐसे चलता चलेगा तो एन नंबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। अरे क्लियर है क्या। अगर आपसे कहा जाए इन सारे नंबर्स को जोड़ो, इन सारे नंबर्स को जोड़ो, अरे क्लियर है। डी समझ रहे हो क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस। जैसे ए प्लस डी में से ए घटाओगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, अरे थोड़ा सीधे बैठ जाओ यार। अच्छा ए प्लस 2d में से ए प्लस डी घटाओगे तो क्या बचेगा, ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सो डी को क्या बोलते हैं भैया, कॉमन डिफरेंस। बहुत, डी को बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे नंबर्स को अगर आपको जोड़ना है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1d, तो इनको जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन। क्या बोलते हैं, एस एन। कितने नंबर्स हैं इसमें टोटल, एन। कितने नंबर्स हैं, एन, तो एन डिवाइडेड बाई 2, एन डिवाइडेड बाई, क्लियर है। फर्स्ट टर्म क्या है, आखिरी टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस 1d। अरे है कि नहीं है, अरे क्लियर है। तो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है 2a प्लस एन माइनस 1d। अरे क्लैरिटी है। इससे भी सिंपल आपको एस एन याद रखना है, n/2, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे क्लैरिटी है, कोई दिक्कत। अब सोचो, हम कह रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए हम लिखे 30, और हम आपसे पूछे कि बताइए इसका सम क्या होगा। सब में डिफरेंस कितने का है, कितने का है, करके बताओगे, आंसर निकालो जरा तो। करो करो करो, चलो पहले नोट कर लो उसके बाद सवाल लगाओ, पहले नोट कर लो फिर सवाल लगाओ। हाँ, क्या चीज,
तो सही तो बना। हाँ पहले इसको लिख लो, 1 प्लस 0.2 का पावर 3 और फिर वही 3 पहले आया तो वही होना ही, और क्या। हाँ अरे क्लियर है यार। कितना आंसर आ रहा है वैसे, किसी ने निकाला है? 31.2, 31 बाई, अच्छा खतरनाक, मतलब खतरनाक। 1 से लेके 30 तक का नंबर जोड़ेंगे और 31.2 आ जाएगा। क्या मैं भांग खाक बैठी हूं क्या? कितना आ रहा है? 465, बहुत बढ़िया, गुड। अरे हम करें क्या? एन कितने नंबर हैं टोटल? कितने हैं? 30/2, 30/, अरे क्लियर है। चलो अब बताओ, पहला टर्म क्या है, आखिरी टर्म क्या है? 30 एक 31, 15 मल्टीप्लाइड बाई 31 बन गया क्या? अरे 2 से ये 15 हो जाएगा, 15 और 31, 15 एक कम है 15, 15 तिया 45, 1 46, 465। अरे आ गया क्या? अरे आ गया क्या? हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सम बताइए किसके किसके बीच का, 1 से लेकर 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर्स का। नोट करिए इसको, सवाल समझे। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द ऑड नंबर्स, क्वेश्चन लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, लिख लीजिए क्वेश्चन लिखिए, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 50, 1 to 50, हाँ 1 से 50, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 50, 1 से लेकर 50, सोच के हो जाएगा जी। इस स्लाइड को आगे बढ़ाएं, अभी ना बढ़ाएं, तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा तेज तेज करो यार। हाँ भाई 12, 1275, 1 to 7, एन की वैल्यू कितनी है? 49, अच्छा 25, हाँ हाँ 625। अरे क्या यार, ऐसे सिली मिस्टेक्स करोगे यार। हम करें, ये हो गया, अभी यही लिख रहे हो क्या? थोड़ा तेज करो यार। हो गया, नोट हो गया? हाँ 625। चल देखिए, हम करते, कह रहे हैं हम क्या, सबको क्या जोड़ना है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 49। 50 लिखोगे क्या? 50 लिखोगे क्या? नहीं। 1 से 10 के बीच में कितने ऑड्स आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 5, 1 3 5 7 9, अरे क्लियर है। तो 50 तक में कितने आएंगे? कितने आएंगे? क्लियर है। 1 से 10 के बीच में 5, 1 से लेके 20 के बीच में 10, 1 से लेके 30 के बीच में 15, 1 से लेकर 40 के बीच में 20, 1 से लेके 50 के बीच में। अरे ये बात समझ आ रही है? कितना घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो यार हम लोग। तो एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 25 ना? अरे पक्का भाई, तो 25/, फर्स्ट टर्म कितना है, आखिरी टर्म कितना है? 50 तो नहीं लिख दियो? अरे क्लियर है। तो ये कितना हो गया? 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो क्या 25 25 हमें 625 हो गया। अरे आ गया यार, क्लियर है? अरे क्लियर है, हाँ बोलो। लगाया? कौन सा दूसरे वे में? अरे क्यों कॉमन डिफरेंस निकालना है यार? हाँ सही है बिल्कुल, तो क्यों मेहनत कर रहे हैं? अब अच्छा सोचो, हम तुमसे कह रहे हैं, एक महारथी है, अब पता नहीं वो बैच 1 या बैच 2 के हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इट, उन्होंने कहा 1 में से सर 0.006 माइनस करना है, तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन क्या भेजा था, 1 माइनस 6/1000, फिर 1000 इधर जाएगा, 1000 में से 6 जाएगा, तो सर 994/1000, दैट इज इक्वल टू 0.994। और उसके बाद नीचे भाई ने क्या लिखा है हिंदी में,
सर इसको करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो ऐसे समझो ना, जब सीधी चीज ऐसे दिख रही है तो क्यों घुमा के पकड़ना? एंड अगर तुम अपने दिमाग को सही तरह से यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूले से डिपेंडेंसी हटाओ। तुमको सिंपल सी बात याद रखनी है, n/2 क्या नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हो? अरे नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हो पक्का? और क्या पहला टर्म और आखिरी टर्म दिख रहा है? क्या दोनों को जोड़ सकते हो? तो n/2 वो पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, खत्म बात। काहे बिना मतलब का दिमाग लगाना है? अरे क्लैरिटी है ना? चले आगे बढ़े। नहीं आया? थोड़ा थोड़ा एनर्जी के साथ बैठो। अच्छा, इसके साथ एक दो सवाल है इसमें करने के लिए, वो तुम करना। बट 3 इंपॉर्टेंट सीरीज मैं बता रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लैरिटी है? वही फिजिक्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर कहीं 1 + 2 + 3 + ... n नंबर है, अरे क्लैरिटी है, तो इसका सीरीज निकल के आता है n/2 अपॉन n+1। अरे क्लियर है? n × n+1/2। सोचो कैसे, अपने बेसिक फॉर्मूले से ही निकल के आ जाता है। अरे निकल के आएगा ना, n × n+1/2। अच्छा एक और, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर। इसका जब सम करिएगा तो ये पता है कितना मिलेगा? n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसमें बाइनोमियल की मदद लगती है और उससे ये रिजल्ट निकलकर आता है। लेकिन क्या याद कर लेंगे? अरे याद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल जोड़ा गया है तो फॉर्मूला क्या होगा? n × n+1/2, n × 1+1 n+1/... अरे थोड़ा एनर्जी के साथ बैठो यार। अरे क्लियर है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, रिजल्ट क्या बनेगा? n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई... अरे क्लियर है क्या? फिर से बोलो, n × n+1 × n+2n+1 डिवाइडेड बाई 6। फिर से एक बार, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अरे याद रहेगा? याद रहेगा? अरे पक्का भाई साहब? चलो एक बार फिर से बोलना तो जरा, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई... क्लियर है? बस याद रखिएगा कि एकदम सीक्वेंस में स्क्वायर बनना चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? तो ये क्या बन रहा है बोलो? n+1 × डिवाइडेड बाई 6। अरे कोई कष्ट है? चलिए बहुत बढ़िया, एक और आखिरी, 1³ + 2³ + 3³ प्लस ... n³। ये होता है n × n+1/2 का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? पहला वाला याद करोगे तो क्या तीसरा वाला याद हो जाएगा? कुछ नहीं करना, बस तीसरे वाले में क्या लगा देना है? स्क्वायर। क्यूब मत लगा देना। क्या लगाना है? क्या लगाना है? क्या दूसरा वाला थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? n × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अरे कर लोगे यार? पक्का भाई? अच्छा बहुत बढ़िया। ये है अपने पास पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, ये देखो, ये सवाल है, क्या बना पाओगे? फर्स्ट सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 से लेकर 50 तक। अरे है कि नहीं है? 1 से लेकर, कर पाओगे? सवाल किसका है? ये एपी का है या जीपी का है? एपी का है, जीपी का है? अरे है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... 10 का स्क्वायर कर पाओगे? चलो मेरे साथ ही कर दो। क्या लिखोगे इसको? n की वैल्यू कितनी है? 10 और 10 + 1, 10 + 1, और फिर क्या लिखोगे? 2 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई... क्या सबको क्लियर है? तो क्या 10 × 11 × 10 दूना 20 1 21, 21/6। क्या सॉल्व कर सकते हैं? अरे सॉल्व कर सकते हैं? कोई कष्ट यहां तक? पक्का भाई? क्या पहला वाला कर पाएंगे? इसमें क्या करना है? सिंपल, 50 + 51/2, n × n+1/2 ना यार। 50 + 51/2। अरे समझ आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, पहला सवाल लगा लेंगे, दूसरा सवाल लगा लेंगे, तीसरा सवाल कह रहा फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज।
1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 256। क्या ये कोई सीरीज बन रहा है? 1 का स्क्वायर, यहां 2 बन गया, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 4, मतलब 2 का स्क्वायर। क्या है ये? जीपी। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब समझिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आते हैं। अब आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते हैं। एपी में कोई समस्या किसी को? किसी को? तो घटिया रिस्पॉन्स। एपी में किसी को कोई समस्या? लॉगरिदम्स में कोई समस्या? बाइनोमियल में कोई समस्या? क्वाड्रेटिक में कोई समस्या? क्लियर है? चलें आगे बढ़े। चल बहुत बढ़िया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो क्या है? ए। उसके बाद ऐसे टर्म्स होते हैं, मैं सबको जोड़ दे रहा हूं। ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस 1। अरे समझ रहे हैं? पक्का? तो इन सब के सम का एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? उसमें कॉमन डिफरेंस देखते थे। अरे डिफरेंस देखते थे ना। जीपी में हम देखेंगे रेशियो। क्या देखेंगे? अरे रेशियो समझते हो? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड करो, ए बाई आर अपॉन ए कितना आएगा? कितना आएगा? यहां क्या होगा? यहां भी आर, आगे वाले का आर, सबका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? आर। कितना आ रहा है? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू ए। क्या भैया? एस एन इक्वल्स टू ए। ए पहला नंबर है, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अरे क्लैरिटी है? हमको पूरी फिजिक्स में ये कहीं भी यूज नहीं आएगा। अरे यार नहीं समझे तो यूज क्या आता है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आर का मैग्नीट्यूड, आर का साइन से कोई मतलब नहीं है, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर किसके बीच में? 0 से लेकर, अरे बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिए आर का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, तो देखिए क्या होगा। और एन ये आपके पास इनफाइनाइट है। एन क्या है? एन क्या है? पक्का क्लियर है? अरे क्लियर है? समझ आ रही बात? सोचिए, अगर मैं कहूं मेरा आर 1/2 है और मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या 1/4 हो जाएगा? अरे होगा? क्या 1/2 मेरा 1 से छोटा है? अरे है कि नहीं है? अच्छा एक बात सोचो, 0.9 का स्क्वायर करो तो क्या होगा? 0.81। नो नो 81, 8.1 तो नहीं कह दोगे ना? कौन बड़ा है? 0.9 बड़ा है कि 0.81? कौन बड़ा है? यहां 1/2 बड़ा है कि 1/4? 1/, अच्छा जैसे पावर बढ़ती जाएगी क्या ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी? सबको क्लियर है? अगर हम कह दें कि n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू कितना हो गया? नहीं समझ आया? अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया तो मैं क्या r की पावर n को 0 लिख सकता हूं? नहीं समझ आया? आया जी? 1/2 का स्क्वायर क्यों 1/4 हो गया? 1/4 का स्क्वायर करोगे 1/16, और छोटा हो गया ना। अब पावर इनफाइनाइट है, क्या वो 0 के बराबर ला देगा? अरे आया? पक्का जी? तो ये r की पावर n कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज में क्या बन जाएगा? एस एन इक्वल्स टू, बोलो ए, ये क्या हो गया? 0, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है? आर क्या है? कॉमन रेशियो। अरे बात समझ रहे हैं? क्या आपने को जनरल फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है? है ना? अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते, सवाल को ही देख लीजिए, यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा था जीपी का, अच्छा इधर है सवाल, देखिए ये इनफाइनाइट का आ गया, ये भी इनफाइनाइट का आ गया, इधर एक सवाल है जो इनफाइनाइट का नहीं है, वो ये रहा 1 + 2 + 4 + 8 + 256 दे रखा है। अरे दे रखा है। चलो इसी सवाल को उठाते हैं, अपनी जगह पे लगाते हैं, कहां है? ये रहा, देखिएगा क्या लिखा है? 1 + 2 + 2 का स्क्वायर। अरे नहीं आया? अरे आया जी? चलो उसके बाद 2 की पावर 3,
फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कौन सा नंबर था? 200, 200, अरे क्लियर है। तो 256 का मतलब 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना, अरे आया ना? क्या 8 बार गया? अरे कितनी बार गया? तो यहां क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8। अरे सबको क्लियर हो गया? ऐसा ही पैटर्न निकल कर आएगा, समझ रहे हैं? अब कॉमन रेशियो देखिए, 2 और 1 का कितना होगा? 2 और 1 का रेशियो कितना होगा? 2, अरे 1 आएगा। 2/1 कितना आएगा? 2, 2 की पावर 2/2, 2 की पावर 3/2। अरे समझ आ गया क्या? तो कॉमन रेशियो कितना निकल के आया? 2। कितना निकल कर आया? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आर अपने पास कितना मिल गया? 2। आर कितना मिल गया? बहुत बढ़िया। अब सुनना, जब मैं एसएन निकालूंगा तो मेरे पास एन कितना है? एन कितना है? 8 की 9, 8 की 9, 8 की 9, 8 की 9, 8 की 9। सवाल नहीं सुने ध्यान से तुम यार। ये देखो यहां क्या लिखा है? एन माइनस पावर एन माइनस एन इज द नंबर ऑफ टर्म। ये पहला है, ये क्या है? दूसरा है। तो जब दूसरे टर्म पे देख रहे हो तो आर का पावर कितना आ रहा है? 1। तो टोटल कितने टर्म्स हैं? एन की n-1। यहां कितना है? ए। आर की पावर कुछ है? नहीं, आर की पावर 0। 0 पहला टर्म हो गया ना। दूसरे टर्म पे आर की पावर कितना है? तीसरे टर्म पे। तो एन टर्म पे कितना आएगा? तो जब n-1 पावर है तो टर्म कितना हो गया? पावर एक कम होगा ना। तो पावर अगर पावर 8 है तो मतलब टर्म्स कितने हैं? 7। अरे गधा दास है, तुमको दिख नहीं रहा है सीधे सीधे? यहां क्या है? ए। जब तुम दूसरे टर्म पे पहुंचे हो तो आर की वैल्यू, आर की पावर कितना है? क्लैरिटी है? तीसरे टर्म पे पहुंचे तो आर की पावर क्लियर है? अगर हम कह रहे हैं आर की पावर 8 आ रहा है तो कितना टर्म? 9वां टर्म ना। 7वां टर्म बोल दे रहे हो यार। अरे समझ रहे हो कि नहीं? जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें से क्या पावर एक कम है? तो पावर अगर 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? अरे आया जी, डरा देते हो एकदम से तुम लोग यार। नाउ दिस इज प्रो लेवल थिंग। हम कह रहे हैं हम एक हैं। किसको नहीं आया? तो तू उसके लिए जवाबदेही मांग रही है? तुझे खुद से नहीं बोला जा रहा? अच्छा, तो बहुत तेज बोला तूने। यहां ए लिखा है, खड़े हो जाओ, खड़े हो, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। यहां आर की पावर कितना है? ये टर्म नंबर 1 है कि 2 है? दूसरा है। ये टर्म नंबर पावर कितना है? ये टर्म नंबर क्या है? ये टर्म नंबर कितना है? 3। पावर कितना है? इसके बाद टर्म नंबर 4, पावर कितना? इसके बाद टर्म नंबर 5, पावर कितना है? 6। उसके बाद टर्म नंबर 6, पावर कितना? ये टर्म नंबर n, पावर कितना? तो अगर पावर 8 है तो टर्म कितना होगा? अरे दीदी ऐसे पड़ेगी नीट निकलेगा तेरा। बेवकूफ वाली हरकतें कर रही है। हम कह रहे, सुन ध्यान से, ये टर्म नंबर n, तो पावर कितना है? n-। हम कह रहे पावर 8 है तो टर्म कौन सा होगा? अगर ये टर्म n है तो पावर कितना है? n-1। हम कह रहे हैं पावर 8 है तो टर्म कौन सा होगा? 7। रुक रुक रुक, उल्टा नहीं समझाना, वो तो मैं समझा दूंगा, तू रुक। तो अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाने देना यार, हरदम गणित थोड़ी करनी है।
कॉमन सेंस सबसे जरूरी चीज वही है। कहां गया? ये रहा, ये देख। तुझे अभी भी नहीं आया? रुक, ये कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? पावर कितना है? अब तू ज्ञान देगा मुझे, कैसे बताना है? कंटाप मारो अभी जबरदस्त, घूम के सीधे खिड़की के बाहर जाएगा। ये पावर कितना है? टर्म कितना है? पावर एक कम है ना। अगर हम कह रहे हैं पावर 8 है तो टर्म कौन सा होगा? अरे क्या बात है, अब समझ आया? अभी भी नहीं आया? अब तू यार रट लूं? यहां देख क्या है, ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? एन का वैल्यू क्या होगा? ये आ गया। मतलब हम कह रहे हैं अगर 7वां टर्म है तो पावर कितना होगा? अरे देवी जी, ये पहला टर्म है, पावर कितना है आर के? 0। किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू। ध्यान से सुन, ये कौन सा टर्म है? टर्म अंग्रेजी सुन पा रही तू मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं सुन रही है तू? अगर तू सुन रही होती तो एक बार में तेरा आंसर आ गया होता। तू बार बार रटने पे फोकस कर रही है, कभी नहीं निकलेगा। फिर साल के एंड में जाके कहेगी कि मुझे फिजिक्स नहीं आ रही। अभी तो ये पढ़ा रहा हूं, अभी तो फिजिक्स बहुत लंबी है। ध्यान से सुन, ये कौन सा टर्म है? दूसरा। पावर कितना है? हाँ? दूसरे नंबर पे पावर कितना आ रहा है? समझ आ रहा है? तीसरे टर्म पे पावर कितना आ रहा है? समझ आ रहा है? आठवें टर्म पे पावर कितना आएगा? आठवें टर्म पे पावर कितना आएगा? दूसरे टर्म पे पावर 1 है, तीसरे टर्म पे पावर 2 है, आठवें टर्म पे पावर कितना होगा? 7। समझ आया? तो एनवें टर्म पे पावर कितना होगा? एनवें टर्म पे पावर कितना होगा? n-1। अब हम कह रहे हैं n-1 8 है तो टर्म कौन सा होगा? टर्म 9वां। समझ आया? बैठ। वाह, अचीवमेंट। कोई बात नहीं, ऐसे मतलब होता है कई बार हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नहीं आता है, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना आ पाए, बट वही है कि कई बार हम अच्छे लिसनर नहीं होते, इस वजह से गड़बड़ होती है। मैं कहता हूं ध्यान से सुन, कुछ ऐसा था जो इसमें तुझे नहीं पता था, तो क्या समझने लायक था इसमें? सोच ना, अब सोच, अब तुझे समझ आया क्या समझने लायक था इसमें? कुछ नहीं था, तुझे लग रहा है बस। तो एस एन करे भाई। एन का वैल्यू कितना है? 9 की 8, 9 की 8, 9 की 8। ए कितना है? ए कितना है? फॉर्मूला क्लियर है? क्या है? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस, फिर से बोलो क्या है? ए 1 माइनस, क्लियर है? फिर से बोलो। अरे समझ आया? फिर से बोलो। और मिटा के लिखूं एक बार और? आंख बंद कर लो सब लोग, कोई कोई बोर्ड पे देखेगा नहीं भाई। जो बोर्ड पे देख लिया उसका नीट गया। ए 1 माइनस 1 माइनस, क्लियर है? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए की जगह क्या रखेंगे? ए की जगह 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है? अरे इसको इसमें से डिवाइड किया था ना, इसको इसमें से डिवाइड किया था, सब में कॉमन रेशियो कितना आया? अरे तो 2 की पावर एन कितना? 8। 1 माइनस, गुड, आप समझे हो कितना होगा? अब 1 माइनस 1 माइनस 2। अरे क्लियर है? पक्का भैया? सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या बनेगा? 2 की पावर 9 माइनस 1, नहीं आया। एक में से 2 जाएगा, क्या माइनस 1 बचेगा? क्या माइनस 1 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या 1 माइनस हो जाएगा? और 2 की पावर n पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 की पावर 9 माइनस 1, तो 2 की पावर 9 कितना होगा? 500। अरे 2 511 512 है? हाँ
500, अरे 264 आया था ना, तो 264, 256, 256 दो ना, 500, 512 में से एक जाएगा तो 500, तो तूने पूरा आंसर बताया था क्या? मैं जब 2 की पावर 9 पूछ रहा हूं तो वही बताना। अरे क्लियर है क्या? पक्का भाई साहब। चलिए अगर हम ऐसे लिख दें 1 1, क्लियर है? आंसर करिएगा ध्यान से। 1 + 3 + 9 + 27, अरे क्लियर है? प्लस डॉट 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 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 27 या 81। चलो हम यहां कितना लिख दे लास्ट टर्म, बताओ कुछ। 3 गुणे 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 की वैल्यू कितना होगा? 3 गुणे 3 की पावर, चलो 3 की पावर 8 कर लो। 3 की पावर 8 क्या, 3 की पावर 5 कर लो। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81, 81 थी 243। यहां पे हम लिख दे 243 फॉर प्रैक्टिस। क्या आंसर कर सकते हो इसका? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? कितना है? क्या सबको क्लियर हो रहा है आर की वैल्यू कितनी? क्लैरिटी है? पक्का भैया? चलें आगे बढ़े, एस एन कर लेंगे। यहां क्या आएगा? 1, उसके बाद 1 - आर, आर की वैल्यू 3 की पावर, 3 की पावर। ये देख 243 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 5 ना, यहां 1 है, 3 की पावर 5 है ना, ये यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर, यहां 3 की पावर, 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर, कौन सा टर्म होगा ये? पांचवा की छठा? पांचवा की छठा? गनीमत है भैया। 1 - 3 क्या कर सकते हो? अरे कर सकते हो, मतलब 3 की पावर 6 - 1 अपॉन 3 - 1। अरे क्लियर है? तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 थी, 81, 81 थी, 200, 243, 243 थी, 300, 700, 728/2। अरे यही आएगा? अरे आएगा। तो कितना बनेगा? 2 तिहाई 6, 2 चौको 12, 2 चौको 8, अरे 2 छक्के 12, 364। अरे आया? अरे आया जी। कठिन लग रहा है? चलें आगे बढ़े। तो अब बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? क्वाड्रेटिक कोई समस्या? बाइनोमियल, लॉगरिथम्स, एपीजीपी, एपी में कोई समस्या? अभी जीपी चल रहा है। अब जीपी में अगली सीरीज जिसका नाम क्या है भैया? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में आर हमेशा क्या 1 से छोटा होगा? अरे यार, तभी ये इनफाइनाइट सीरीज वैलिड हो पाएगी, नहीं तो कहां पॉसिबल है? अरे क्लियर है? क्योंकि हम आर की पावर इनफाइनाइट लिख रहे हैं तो वो 0 जाना चाहिए ना। अरे क्लियर है? तो एस एन एस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? A/1 - R। कैसे आया ये समझ आया? चलो एस एन का फॉर्मूला बताओ फिर से। तो अरे आया जी। आर कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशियो? क्लियर है भाई? आर क्या है? बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां हम एन की पावर क्या एन की जगह क्या रख रहे हैं? इनफाइनाइट। क्या रख रहे हैं? तो आर की पावर एन क्या होगा? क्या हमेशा होगा या जब आर 1 से छोटा होगा? क्या ये कंडीशन याद रख लोगे? अरे रख लोगे? तो A/1 - R हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? कैसे? आर की पावर एन क्या हो गया? हमेशा या जब आर 1 से छोटा हो? क्लियर है? पक्का जी? चलें आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब सीधे सवाल पे आ जाते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, लिखा हुआ है फाइंड 1 - 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + डॉट 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 1 - 1/32 एंड सो ऑन। ऐसे चल रहा है। देखो ये क्या है? प्लस, ये क्या है? 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 सीरीज कहां तक जा रही है? क्या सबसे पहले हम कॉमन रेशियो चेक करेंगे? क्या ये 1 से छोटा आ रहा है?
अरे 1/2 में से 1 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? अरे डिवाइड करोगे तो -1/2। अरे क्लियर है? 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो -1/। क्लियर है? अरे पक्का समझ आ रहा है? सॉल्व करो, क्या आंसर बनेगा? सॉल्व करो, क्या आंसर बनेगा? 2/3। तो S इनफाइनाइट, मेरे साथ एक सवाल लगा लो, अगला सवाल खुद करना। S इनफाइनाइट, A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू हो गया अपॉन 1 - R है ना? 1 - R की जगह क्या लिख देंगे? -1 क्या +1/2 हो जाएगा? 2 1 का में 2, क्या 2/3? अरे क्लियर है यार? नहीं आया? अब जानते हो इसका बहुत पॉपुलर सवाल है। एक बॉल ले लिया जाता है और उसको h हाइट से छोड़ दिया जाता है। कोलिजन जब पढ़ोगे तो उसमें ये सवाल आएगा कि एक बॉल है, हाँ इलास्टिक एंड इलास्टिक वाले में, एक बॉल है उसको छोड़ दिया गया, वो जमीन पे टकराया तो उसकी एनर्जी आधी हो गई। जमीन पे टकराया तो एनर्जी आधी हो गई, तो क्या वो उतनी हाइट तक आएगा या थोड़ी कम हाइट तक आएगा? क्या हर बार टकराने पर अगर उसकी एनर्जी आधी हो जा रही तो हर बार हाइट कम होती जाएगी? अरे बात समझ आ रहा है? तो पूछेगा कि बताओ वो कितनी देर में रुक जाएगा, टोटल टाइम। तो कितने नंबर ऑफ जंप्स होंगे? इनफाइनाइट। कितने? अरे समझ रहे हो ना? पक्का ना? हाँ, यही आंसर है। तो वहां यही सीरीज लगेगा 1 - 1/r, A/1 - R। क्लैरिटी है? चलिए अब जैसे देखिए, एक ग्रेविटेशन का सवाल है। ये ग्रेविटेशन, हाँ भाई बताओ। तब नहीं, तब तो पूरा कैलकुलेट कर, तब इनफाइनाइट सीरीज बनेगी नहीं। बात समझ रहे हो? उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, वो गणित वाले बच्चों के लिए होता है, एडवांस वालों के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके लिए हमेशा आर क्या मिलेगा? 1 से छोटा। ठीक है, पूरा एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। बात समझ रहे हैं? पढ़ा होगा शायद, अगर आप में से कोई मैथ्स का रहा हो, इसमें पीसीएमबी वाला कोई रहा हो तो उसमें सब पढ़ाया जाता है, अपने को उतने की कोई जरूरत नहीं। चले आगे बढ़े भाई। अरे बढ़ा जाए यार। ये सवाल कर सकते हो क्या? दो थोड़ा सोच समझ के, R² लिखा हुआ तो R कहां गायब कर दोगे? सोचो, सॉल्व करोगे मेरे साथ? क्या Fnet इक्वल्स टू GM इंटू स्मॉल m अपॉन R² को बाहर कर लिया जाए? अरे सब में R² कॉमन चल रहा है, क्या बचा? 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट। अरे क्लियर है? पक्का भैया? क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? GM1m2 अपॉन R² होता है ना? ग्रेविटेशन का सवाल है, ये सवाल ग्रेविटेशन में बनेगा इस फॉर्मेट में, आपको यहां पर डायरेक्टली बनकर मिला हुआ है। अरे बात समझ रहे हैं? तो क्या बनेगा आंसर इसका, बताइए तो? GM अपॉन R² बाहर कर लिया। इसमें रेशियो कितने का आ रहा है? 1/, सबको नहीं आ रहा क्या? अरे 1/2 में से 1/2 से 1 डिवाइड करोगे तो 1/2, 1/4 से 1/2 डिवाइड करोगे तो 1/, थोड़ा एनर्जी के साथ बैठो, डिवाइड करेंगे, माइनस थोड़ी करेंगे। हाँ, कहां माइनस है? यहां तो तुझे सब प्लस दिख रहा है ना, माइनस में होगा? क्यों भाई? अब भाई पागल है क्या? भाग भाग बैठे हो क्या क्लास में? यहां एक माइनस था और दूसरा क्या था? प्लस। यहां +1/2 है और 1 है, डिवाइड करोगे तो 1/2 ही आएगा। अच्छा, 1 में से 1/2 मत डिवाइड कर देना, हमेशा दूसरे टर्म में से पहला डिवाइड करेंगे, तीसरे टर्म से दूसरा, चौथे टर्म से तीसरा। अरे क्लियर है? तो यहां पे क्या बन जाएगा? A का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। तो आंसर क्या 2 हो जाएगा ये? तो क्या 2GM अपॉन R² हो जाएगा? अरे कर पाओगे यार? चल बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब ये देख, क्या ये सवाल लग जाएगा? 1 + 1/4 + 1/16 प्लस डॉट 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 1/64 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। R का वैल्यू कितना है? 1/, R का वैल्यू कितना है? 1/, क्या S इनफाइनाइट लिखना है? अरे भाई A का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस
1/4। अरे क्लियर है क्या? 4/3 आंसर। 4/3। 7 कहां का था? 4/3। अरे क्लियर है, बन जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये कर पाओगे? ये तो भी कर दिया। 1+1/2 +1/4 क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? अरे कोई कष्ट है क्या? क्लियर है? यही था पूरा एपीजीपी। क्या था? एपीजीपी। क्लियर? क्वाड्रेटिक में कोई प्रॉब्लम? बाइनोमियल में, लॉगरिदम्स में, एपी में, जीपी में। चले आगे बढ़े, अब अगले हिस्से पे आओ। अगला हिस्सा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड, बहुत दमदार हिस्सा है। ये बात जानकर चलिए कि इसको अगर आप सीख लिए तो वेव ऑप्टिक्स के, वर्क एनर्जी पावर के, रोटेशनल मोशन के, वेव ऑप्टिक्स के साथ एक और चैप्टर जुड़ के आता है, वेव्स। एसएचएम एंड वेव्स। एसएचएम एंड वेव्स के, मैग्नेटिज्म के, अल्टरनेटिंग करंट है उसमें रेशियो नहीं आता, मैग्नेटिज्म के थोड़ा बहुत अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं, बट वो वेव ऑप्टिक्स में पूरा कवर हो जाता है। ठीक है? और कुछ मॉडर्न के जो रेशियो बेस्ड सवाल आते हैं वो आपके लिए वन लाइनर बन जाएंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मान लीजिए हम आपको कहें कि 2x + 3y अपॉन 2x - 3y, ठीक है, इक्वल्स टू लिखा हुआ है आपके पास 5। क्या लिखा हुआ है? मैं कहूं x/y बताइए। क्या बताना है आपको? x/y। तो जनरल बच्चा क्या करेगा? डिवाइडेड बाई 1। इसको क्या इसमें मल्टीप्लाई करेगा? क्या फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे? क्या फिर x को एक साइड करोगे और फिर y को एक साइड करोगे और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे? करोगे ना? अरे करोगे ना? अब मेरे पास एक ऐसा जादू है जहां पे मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 2x/3y इक्वल्स टू 3/2 इज वन लाइनर। अरे जादू है क्या? इसको बोलते हैं एक रूल, कुछ जादू नहीं है। कॉम्पोनेंडो एंड, हाँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। ठीक है? समझिए, अगर आपके पास, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनेगा, एक बार अगर अच्छे से सुन लेंगे तो समझ आ जाएगा, वरना केवल कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर आपके पास लिखा है a + b, ठीक है, अपॉन a - b इक्वल्स टू p + q अपॉन p - q। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? तो a/b जो होगा वो p/q के बराबर होगा। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? क्या ये याद कर लेंगे? a/b किसके बराबर होगा? अगर a + b अपॉन a - b बराबर किसके आ जाता है? p + q अपॉन p - q के। क्लियर है? तो क्या होगा? a/b इक्वल्स टू p/। अब यहां देखिए, अब इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल की जादूगरी देखते हैं। यहां क्या लिखा है? 2x + 3y अपॉन 2x - 3y। क्या ये a + b अपॉन a - b है? और ऊपर क्या लिखा है? 5। 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनको जोड़ने से 5 बन जाए और घटाने से 1 बन जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। 3 और 2, 3 और 3 और, तो क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको 3 + 2 अपॉन 3 माइनस, अरे आया जी, 3 + 2 अपॉन 3 - 2। ए क्या है? 2x। बी क्या है? पी क्या है? क्यू क्या है? क्या 2x अपॉन 3y इक्वल्स टू 3/2 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो पक्का भाई? समझ आया? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अभी देखो ऐसा सवाल बनेगा, √5x + 4 माइनस √2x - 3, और फिर यहां लिखा होगा प्लस, यहां √5x + 4 माइनस √2x - 3 इक्वल्स टू, नहीं नहीं जा रहे हैं, तुम सस्ता ही लोगे क्या?
7/3 कह दिया जाएगा। x का वैल्यू बताओ, क्या बताना है? x का वैल्यू। तो 7 को ऐसे दो टर्म में जोड़ना है, ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिनको जोड़ने से 7 आ जाए और घटाने से 5 और अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो इसको क्या लिखोगे? 5+2। इसको क्या लिखोगे? 5 माइनस, ये क्या a है, ये क्या b है, ये क्या p है, ये क्या q है, तो क्या मिलेगा? √5x+4 अपॉन √2x-3 इक्वल्स टू 5/। अब जब भी फिजिक्स में इस तरह की कैलकुलेशन आपके नीट एग्जाम में दिख जाए तो आप समझिए कि आपके एग्जामिनर आपसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर स्क्वायर ओपन करिए और फिर अंडर रूट हटाइए और फिर सॉल्व करिए। 1 मिनट में इतना पॉसिबल है क्या? नहीं। अरे समझे कि नहीं? तब वहां पर आपको ये काम आएगा। अरे क्लैरिटी है? तो यहां डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 5x+4 अपॉन 2x-3 इक्वल्स टू 25/4। क्या अब x की वैल्यू निकाल सकते हो? इसको इसमें और इसको इसमें। अरे कर सकते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? और 1-2 सवाल लगा लिए जाएं? अरे लगा लें पक्का भाई? ऐसे सवाल मिलेगा। √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 इक्वल्स टू आपको दे दिया जाएगा 4। अरे क्लियर है? या आपको दे दिया जाएगा 2 दूना 4, 3 4 मत करो, आप कर लो, कुछ भी कर लो, 7 कर ले, 5 2 नहीं, अरे 6 3 18, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कठिन बनाते हैं, आसानी हमेशा थोड़ी घोड़े खाएंगे भाई। 9 3 कर लो, आसानी हो गया। 2+1 और 2 माइनस, अरे क्लियर है। अब तुमसे पूछेगा √I1/I2, √I1/I2 या I1/I2, क्या बता पाओगे? अरे I1/I2 बता पाओगे? क्या करोगे? ये A है और ये B है, क्या इसको 2+1 अपॉन 2 माइनस 1 लिख सकते हो? तो क्या बनेगा? √I1 अपॉन √I2 इक्वल्स टू 2/1 2/। क्लियर है? अरे समझ आ रहा है? महाराज भजन तो नहीं गा रहे हो ना पीछे? हाँ समझ आ रहा है? चलते तो क्या मिलेगा भाई? I1 अपॉन I2 क्या मिल जाएगा? 4:1, खत्म बात। ये खूब दिखेगा ऑप्टिक्स में। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद रखेंगे? अरे याद रखेंगे पक्का? मॉड्यूल लाए हैं, दीजिए। आइए बेसिक मैथमेटिक्स में आइए, बेसिक अलजेब्रा में आइए। क्वेश्चन नंबर 70 क्वाड्रेटिक का है, लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्या चीज? ax², कौन सा वाला? हाँ तो डी तो सही तो है, तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता? अरे क्वाड्रेटिक का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वो हर इक्वेशन जिसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो, बात समझ रहे हैं? जिसकी मैक्सिमम पावर कितना हो? 2। अरे क्लैरिटी है? वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। अरे बात समझ रहे हैं? हाँ क्या 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 क्या? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, bx नहीं रहेगा तब भी क्वाड्रेटिक है। अरे y इक्वल्स टू 4y² इक्वल्स टू 4ax, ऐसी एक इक्वेशन होती है जिसको पैराबोला बोलते हैं। अरे यार इस तरह की एक इक्वेशन होती है, इसको क्या बोलते हैं? देखे हो कभी? कभी देखा ऐसी इक्वेशन? ये भी क्वाड्रेटिक है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ चलिए आगे बढ़िए और देखिए। हाँ पेज नंबर है 40, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 70 कर सकते हैं आप?
क्वेश्चन नंबर 72 कर सकते हैं? लिख ले भाई, कहीं मॉड्यूल नहीं मिला क्या तुझे अभी? अरे यार, आज लेके जाना मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स? कैसे निकालोगे? डी निकालेंगे ना, जिसका डी ग्रेटर देन 0, जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन की लेस देन, क्या वो इमेजिनरी हो जाएंगे? नो रियल रूट्स का मतलब है कि इमेजिनरी रूट्स। हाँ, क्या क्वेश्चन नंबर 74 कर सकते हो? अरे कर सकते हो। क्या 75 कर सकते हो? मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है लेकिन है आसान। देखो सब लोग देखो, 75वां क्वेश्चन आस पड़ोस देख ले। 4a+9 भी है, तो भी तेरे पास भी नहीं मिला मॉड्यूल, लाया ही नहीं हूं। मॉड्यूल तो रख के लाया कर बैग में भाई, 3 कॉपी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वे तो लेके आया कर। 4a+9 भी, अरे है। दूसरे साइड क्या 4a-9 भी है? अरे है कि नहीं है? क्या डिनोमिनेटर में ला सकते हो? अरे ला सकते हैं। 4c+9d और 4c-9d कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 80, इतना कर लेंगे? अरे कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? चलो भाई, चलो चलो चलो, अभी अपने पास टाइम है, अभी 15 मिनट में ठीक ठाक ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या भाई साहब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ax² + bx + c = क्या ये क्वाड्रेटिक होता है? कितने रूट्स हैं? कौन कौन से? अल्फा और, सबसे पहले सॉल्यूशन कौन दिया था? कौन दिया था? कौन दिया था? सिद्धराचार्य ना। क्या दिया था? -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोबारा पूछा था सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा √d/, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट, लेस देन 0 है तो, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड सेम, रियल एंड सेम। अरे क्लियर है क्या? चलें आगे बढ़े, यहां तक कहानी क्लियर? ये बाइनोमियल था, क्या फैक्टराइजेशन से सवाल लगा लेंगे? जो सवाल फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा क्या उसको आप सिद्धराचार्य से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? बाइनोमियल। क्या पढ़े? अगर x का वैल्यू छोटा है, किससे? 1 से, बहुत छोटा है, तो 1 + x की पावर n किसके बराबर? 1 प्लस और 1 + x की पावर अगर -n है तो 1 - x की पावर n है तो 1 माइनस, और 1 - x की पावर -n है तो 1 प्लस। कोई दिक्कत? क्या कभी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल लगेगा? क्या डिनोमिनेटर में कभी बाइनोमियल लगेगा? क्या पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे? अगर डिनोमिनेटर में पावर 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो, और फिर क्या -3/2 अंदर मल्टीप्लाई होता है? सबको क्लैरिटी है? क्या सबको 1 + x बनाने आता है या 1 - x बनाने आता है? 1 की जगह जो भी नंबर है क्या उसको बाहर कर दो, x है, y है, r है, 10 है, 50 है, 100 है, वहां जो भी 1 की जगह नंबर है क्या उसको कॉमन निकालना आता है? तो मतलब बाइनोमियल के किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? लॉग्स कितने तरह के? कौन कौन से? कॉमन और कॉमन लॉग में बेस क्या है? नेचुरल में बेस। किसी भी लॉग को प्रेजेंट करने के लिए क्या बेस a लिखा जाता है? और a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जब 10 होगी तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉमन। e होगा तो लॉग बेस e को क्या ln भी लिखा जाता है? और नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में कोई रिलेशन होता है क्या? नेचुरल लॉग में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि लॉग बेस 10? 2.30। अच्छा, लॉग बेस 10 को अगर नेचुरल लॉग बनाना हो तो डिवाइड कर देंगे किससे? 2.303।
अरे क्लैरिटी है। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, हाँ ए बी, लॉग ए माइनस बी, लॉग ए बाई, क्लैरिटी है। ए लॉग बी को क्या लॉग बी की पावर ए लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लॉग ए ऑफ ए कितना होगा, लॉग ए ऑफ ए, लॉग ए ऑफ जीरो, जीरो, लॉग ए ऑफ जीरो, जीरो की वन, जीरो, लॉग जीरो जीरो जीरो, लॉग जीरो की वैल्यू डिफाइन, लॉग जीरो की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, आई एम सॉरी, लॉग जीरो की वैल्यू डिफाइन, लॉग जीरो की वैल्यू डिफाइन। अरे क्लियर है क्या? लॉग ए ऑफ वन, लॉग ए ऑफ वन, अब ए की जगह ई हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला। लॉग 5 ऑफ 5, लॉग 5 ऑफ 25, कितना? लॉग बेस में क्या है 5, सामने क्या है 25, क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हो? क्या 2 पहले आ जाएगा? क्या लॉग 5 ऑफ 5 1 हो जाएगा? अरे समझे कि नहीं? लॉग 3 ऑफ 27, लॉग 3 ऑफ 27 क्या होगा? अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अब समझदार हो चुके हो तुम लोग, बहुत अच्छा। चलो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े आज? एपीजीपी। क्या पढ़े? एपीजीपी। एपी में क्या डिफरेंस चलता है? उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जीपी में क्या चलता है? कॉमन रेशियो। क्लियर है क्या? चलो भैया, तो 1 a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 d, SN का फॉर्मूला याद है? n बाई 2 प्लस n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस, क्या सिंपल याद रखेंगे? कोई दिक्कत यहां तक? क्या जीपी पे आ जाए? लेकिन उसके पहले थोड़ा और, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n का सॉल्यूशन क्या होगा? n इंटू गड़बड़, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n का क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाई, सिंपल याद रखो, n इंटू n प्लस 1 बाई। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? चलें आगे बढ़े। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है क्या? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लैरिटी है? पक्का? जीपी पे आ जाएं, सवाल लगा लेंगे ना एपी का। क्या जीपी पे आ जाएं? जीपी में क्या कॉमन होगा? डिफरेंस की रेशियो। क्या ए होगा पहला टर्म, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर की पावर 2, तीसरा टर्म 3, चौथा टर्म एनवा टर्म ए आर की पावर n माइनस 1। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या SN का फॉर्मूला याद रहेगा? क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। थोड़ा बोल बोल के पढ़ तो थोड़ा याद रहेगा, नहीं जमाइयां लेता रहेगा बस। अरे समझ आया क्या? अच्छा, अगर हम कह रहे हैं मेरे लास्ट टर्म में, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कह रहे हैं मेरे लास्ट टर्म में 16 आ रहा है, 2 की पावर 16 मान लीजिए, तो मेरा टर्म कौन सा होगा? कौन सा टर्म होगा? अरे क्लियर है क्या? 2 की पावर 16 आ रहा तो टर्म कौन सा होगा? पक्का भाई? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, अगर मेरा R 1 से छोटा है तो क्या इनफाइनाइट सीरीज बनती है? क्या उस इनफाइनाइट सीरीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? अगर R 1 से छोटा है और सीरीज इनफाइनाइट है तो R की पावर n किसके बराबर? किसके बराबर? ऐसे पिक्चर की तरह दिमाग में सब सेट होना चाहिए, जैसे मुझे याद हो गया। अरे बात समझ रहे हो ना? तो R की पावर इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाएगा? क्या हमेशा होगा या R जब 1 से छोटा होगा? R जब 1 से, तो फॉर्मूला क्या क्लियर रहेगा? क्या बन जाएगा? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर हो रहा है? चलें आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड जॉब। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो p बाई क्यू क्या होगा? x बाई
क्लियर है क्या? क्या तोड़ पाएंगे? पक्का भाई? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। किसकी बात करें भाई साहब? ट्रिग्नोमेट्री। पेन कहां रखा यार मैंने? अच्छा जेब में है, जेब में है, जेब में। हाँ नोट्स, नोट्स घर जाके लिख लेना ना फटाक से। अरे सब तो याद करा दिया यार। हाँ अभी यही क्लास खत्म होगी, लिख लेना। हाँ अरे तो क्लास क्यों बर्बाद कर रहा है इसमें? इतने में ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी ना यार। तुमको बस क्या करना है, नोट्स खोलनी है, नोट्स खोल के फटाफट फटाफट नोट डाउन कर लेना। मुझे तो लगता है यार क्या जरूरत है नोट्स खोलने की। टॉपिक डालो, सिंपल। क्या, कहां से शुरू किया हमने आज? लॉगरिदम्स। सारे लॉगरिदम्स के फॉर्मूले अपने आप लिख जाओ, 4-5 सवाल अपने आप से कर ले जाओ, ये अच्छी बात होती है। फिर भी तुमको नोट्स की मदद चाहिए होगी तो वो तुमको मिल जाएगी। चलो लिख ही लो तुम यार, लो आओ कि पढ़ ले ट्रिग्नोमेट्री। हाँ यार क्योंकि देखो कई चीजें अपने को समझनी है ना यार। एक तो अपन ड्रॉपर है, एक ही साल के अंदर पूरा 2 साल का सिलेबस कवर करना है। तो कोशिश यही, जहां लिखने लायक होगा, जहां तुमको लगेगा कि ये चीज हमको नोट करनी चाहिए और जहां मुझे लग जाएगा कि यहां तुमसे गड़बड़ हो सकता है, वो सब मैं लिखवा दूंगा। बट हाँ एक रफ वर्क यहां रखिए और घर जाकर या आप अगर एक साफ सुथरी कॉपी भी रखते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना जगह किसके लिए छोड़ना है। उतना छोड़ के आप रख लिया करिए। जितना चीज आप क्लास में सॉल्व कर रहे हैं वेल एंड गुड, और नोट्स जाके घर पे बना लिया करिए। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़ें। चलिए बात करें किसका भैया? ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो एंगल में 2 एंगल होते हैं, एक कौन सा? प्लेन और एक सॉलिड। एक प्लेन एंगल होता है और एक कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री में हम किस एंगल की बात करते हैं? प्लेन एंगल की कितनी यूनिट होती है? 2। एक कौन सी? एक कौन सी? और मिनट सेकंड इसमें लग जाता है, लेकिन उतने की अपने को कोई जरूरत। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अरे भैया अगर हम कह रहे हैं ये थीटा डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है? क्या करोगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कि 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई? पाई बाई, बहुत बढ़िया, पाई बाई 180। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? अरे क्लियर है क्या? अगर यही मेरा थीटा रेडियन है तो ये किसमें आ जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई। अरे क्लियर है क्या? 180 बाई, अब ये जो वैल्यू मिलेगी ये किसमें मिलेगी? अरे क्लियर है ना? कोई दिक्कत? हम कह रहे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बाई 180, तो क्या बनेगा? पाई बाई। अरे क्लियर है? अच्छा सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टे रेडियन। ये भी सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप बहुत बढ़िया बढ़िया सवालों को एक लाइन में निकाल सकते हैं, एक लाइन में बस केवल। लेकिन वही एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, सॉलिड एंगल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड आता है तुम लोगों को? 10 रुपए में 2 आम, 1 रुपए में? सर देगा ही नहीं। 10 रुपए में 2 आम, 1 रुपए में? काट के देगा? हाँ 0.2। चलो गनीमत है। अरे भाई इधर देखो यार, 3 रेडियन को, चलो एक काम करो, 1 डिग्री को रेडियन में, या 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, क्या मिलेगा? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 180 बाई पाई। ये तो 1 है ना यार, 180। पाई का वैल्यू कितना? 3.14। 3. इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर बनेगा? 50। हाँ पाई का वैल्यू, अच्छा ओ पाई का वैल्यू 360 होता है। गुड गुड गुड, बहुत। पाई का वैल्यू 180 होता है। पाई का वैल्यू 180 होता है, बिल्कुल 180 डिग्री होता है। तो हम यहां डिग्री लिखे हैं, नंबर लिखे हैं,
डिग्री हमेशा साइन कॉस टेन के साथ वैलिड होगा। डिग्री हमेशा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर कोई एंगल लिखा है, पाई लिखा है, तो पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। 3.14 समझ आया? अरे समझ आया? जैसे अगर हम लिखे हैं साइन पाई बाई 6, तो इसको क्या समझते हैं? 180 बाई मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री ना, तो यहां पाई की जगह एग्जैक्टली हम 180 नहीं रखते हैं। अरे बात हाँ, आज तक पढ़ते आए हैं आप बिल्कुल। पाई बाई 6 को यहां पाई अगर ये मैं लिख रहा हूं तो ये किसमें लिख रहा हूं? रेडियन। रेडियन में पाई हमेशा किसके बराबर होगा? 3.14। अरे समझे कि नहीं? पक्का? बट इक्विवेलेंट आ जाता है पाई किसके? 180 डिग्री के। तो कन्वर्ट करके 180 डिग्री रखते हैं। पाई रेडियन है। पाई क्या है? पाई रेडियन में कितना डिग्री? 180 डिग्री। इस वजह से आप पाई 180 लिख देते हैं। पाई की वैल्यू 180 नहीं होती है। नहीं समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.1। लेकिन अगर वही पाई रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अरे समझे? कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा? चल बहुत बढ़िया। तो एक रेडियन में इतना डिग्री लगभग अपने पास होता है। अरे क्लियर है? चलें आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। सिंपल, इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर ली रहे। इंपॉर्टेंट कितने रेशियो है? साइन कॉस टेन। साइन कॉस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। किससे निकाला जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? थीटा। थीटा के सामने क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अरे क्लियर है क्या? साइन कॉस टेन को क्या पढ़े हो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। अरे समझ आया? पक्का भाई? तो देखो, साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? चले आगे बढ़े। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अच्छा, साइन का उल्टा होता है कोसेक रेशियो में। तो कोसेक थीटा किसके बराबर? h बाई पी। कॉस का उल्टा? कॉस का उल्टा वो किसके बराबर? h बाई टेन का उल्टा ये किसके बराबर? p बाई, हाँ भाई, b बाई, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बताए हो? b बाई p बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे समझ आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, अगर हम कहें क्या कहें कि ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? कितना होगा? तो याद रखिएगा इस एंगल को 30, इस एंगल को। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है भैया? चलिए देखिए, ये अपने पास 4, ये अपने पास 3 और ये अपने पास 5, तो ये एंगल कितना? 53। हमेशा याद रखिएगा 5 और 3 के बीच में 53 बनेगा। 5 और 3 के बीच में 53, तो 4 और 5 के बीच में क्या बनेगा? 37। क्लियर रहेगा? याद रखने का सिंपल तरीका है, 5 और 3 के बीच में, 5 और 3 के बीच में। क्लियर है क्या? चलें आगे बढ़ जाएं। चलें भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब यहां पे अगर आप साइन 37 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन 37, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। सब नहीं बोल रहे हो। 3 बाई कॉस 37, 4 बाई टेन 37,
tan 37 3 बाई, क्लियर है क्या? सेम है साइन 53 लिखना हो तो साइन 53 4 बाई cos 53 3 बाई tan 53, हाँ 4 बाई 3, क्लियर है क्या? क्या कोसेक सेक और कॉट लिख सकते हो? सबको क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? क्या टेबल में वैल्यूज जानते हो साइन कॉस टेन का? यहां लिखे हैं साइन, यहां लिखे हैं कॉस, यहां लिखे हैं टेन, यहां लिखे हैं कॉट, यहां लिखे हैं सेक, यहां लिखे हैं। सबको क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, होना भी चाहिए। अगर ये ना क्लियर रहे तो फिर तो सोचने वाली बात है, फिर तो काहे नीट की तैयारी करना शुरू किए थे। क्या कह रहे हो जी? 40 कौन सा क्या कह रहा है? बोर्ड कैसे पास कर लिए? हाँ ये सोचने वाली बात है यार, मतलब पास तो हुआ ही है, पास तो हुआ ही है, फिर सोचने वाली बात है कैसे हुआ है। अरे है कि नहीं है? चल यहां कितना 0, यहां कितना 30, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, एक डिब्बा एक्स्ट्रा बना दिया क्या? साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, हाँ 1, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, 0, क्या हो गया? और इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना? अरे आया, कॉट लिख सकते हो, क्या होगा? अरे क्लियर है, सेक लिख लो तो क्या भैया? अरे समझ आया, इधर कितना, अबे समझे? पक्का? देख साइन जो ऐसे लिखा जाता है, कॉस जस्ट इसका उल्टा, क्लियर है? टेन दोनों का डिवाइड, टेन दोनों का, कॉट जस्ट इसका रिवर्स, क्लियर है? सेक किसका उल्टा है? कॉस का, और कोसेक क्या फिर इसी को रिपीट कर देगा दूसरे साइड से? अरे कर देगा, ये तो मान लो चूजों वाली चीज है। अरे क्लियर है? चलो एक आइडेंटिटी बताओ, क्या जानते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर पूरे जी। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे क्लैरिटी है? यही तो याद है पूरे 11वीं 12वीं में से, नहीं? अरे याद है जी? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा हाँ भाई, क्या 10 बजे छुट्टी होती है? अरे पढ़ो यार, तुम लोग इतना सिलेबस है पढ़ने को, छुट्टी के लिए परेशान हो। पहला ही ब्रेक आधे घंटे का चाहिए, दूसरा ब्रेक ले लेना आधे घंटे का, दूसरा भी नहीं मिलता, क्या जरूरत है ब्रेक की, पढ़ो। अरे इधर देखो, आधे घंटे का ब्रेक वैसे अननेसेसरी होता है यार, होता है ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, नो बोल मत देना। क्या कह रहा भाई? पानी भरने में चलिए, लेकिन पढ़ाएंगे तो है ही है। अब इधर देखो, हाँ भाई, ऑल स्कूल टू सिनेमा एएसटीसी रूल, ये सीख लो और कल खूब भर के ले आना सारा, क्लियर है? चले एएसटीसी रूल सीख लें। चलो भाई देखो, ये एंगल कितना है, कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, कितना है? 300, क्या 2 पाई लिखते हैं? अरे क्लियर है? क्या गोला ऐसे बनता है? अगर आप कोई एंगल कैसे मेजर कर रहे हो, ये कैसे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा लिखा जाएगा? पॉजिटिव। और अगर ऐसे मेजर कर रहे हो तो? अरे क्लियर है क्या?
क्लॉकवाइज एंगल हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यार? क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। चल बहुत बढ़िया। देख, एएसटीसी का मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होंगे। क्लैरिटी है? दूसरे में और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। क्लियर है? तीसरे में टैन का उल्टा, चौथे में कॉस, कॉस का उल्टा। क्लियर है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। किसकी बात करते हैं? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है। दो लाइन से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल है और एक कौन सी है? एक हॉरिजॉन्टल और एक। हॉरिजॉन्टल पे एंगल क्या है? 0। कितना है? 0, 2 पाई। क्या इसको 2n पाई लिख सकते हैं? n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू, n की वैल्यू 1 तो क्या 2 पाई हो जाएगा? n की वैल्यू 2 तो, अरे समझ आया? n की वैल्यू 3 तो। क्लियर है? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? सोचो, इस वाली लाइन को क्या लिख सकते हो? 2n प्लस 1 पाई। अरे नहीं आया, नहीं आया। n की जगह यहां पहले चले ही नहीं ना। n की जगह क्या लिखे? 0। क्या रखे? तो क्या रखोगे यहां पे? 0 तो क्या मिलेगा? पाई। क्या मिलेगा? n की जगह 2 रखो, 1 रखोगे तो, अरे पाई के 2 पाई यहां हो गया, तब 3 पाई आएगा ना। n की जगह 1 रखेगा तो 3 पाई, 2 रखेगा तो 5 पाई ना। 3 पाई यहां रहा, 4 पाई यहां हो गया, और यहां क्या हो गया? 5 पाई। नहीं आया। n की जगह 4 रखेगा तो क्या हो जाएगा? 9 पाई। क्या हो जाएगा? क्लियर है? n की जगह 3 रखेगा तो 7 पाई। तो सोच, 5 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, सब यहां आ रहा है। और 2n पाई पे देख तो क्या बना? अरे बन रहा है कुछ? पक्का? पक्का? अच्छा सोच, अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा n पाई बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा क्या बनेगा? क्लैरिटी है? मतलब देख, हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां क्या बना? यहां बना 0, यहां बना पाई, यहां बना 2 पाई, यहां बना, इस साइड ऑड और इस साइड। समझ आया? अरे समझ आया? पक्का? वर्टिकल लाइन पे देख, यहां क्या बना है? पाई बाई 2। यहां क्या है? फिर यहां क्या आएगा? 5 पाई बाई 2। फिर यहां क्या आएगा? 7 पाई बाई 2। फिर यहां क्या आएगा? 9 पाई बाई 2। यहां क्या आएगा? 11 पाई बाई। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? पक्का? अब सोच, यहां भी क्या बन रहे हैं? ऑड्स। और यहां भी क्या बन रहे हैं? तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें तो क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? n की जगह 0 रख, क्या मिला? पाई बाई 2, पाई बाई, पाई बाई। क्लियर है क्या? n की जगह 1 रखो तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई, n की जगह 2 रखो तो n की जगह 7 पाई बाई। अरे क्लैरिटी है यार? पक्का? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप 2n प्लस 1 पाई बाई 2 करेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसका मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, कुछ भी ऑड पाई बाई 2। अरे क्लियर है क्या? क्या 6 पाई बाई 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसमें क्या होगा? साइन तुम्हारा बदल जाएगा, किसमें? कॉस में। साइन किसमें? कॉस किसमें? कॉस किसमें? टैन किसमें? कॉट किसमें? कॉट किसमें? अरे क्लियर है क्या? सेक किसमें? सेक किसमें? और कोसेक किसमें? अरे क्लियर है क्या? अरे बात समझ आ रही है? पक्का भाई? चलें आगे बढ़े। चले देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तो टाइम।
ये अपने पास क्या सीधी लाइन है? अरे है कि नहीं है? हम कह रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वो तो वही रहेगा, लेकिन क्या इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है? मतलब ये क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा है? और अभी हम क्या बताए थे? 2n+1 पाई बाई 2 बना तो क्या साइन कॉस चेंज होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो ये बताओ इसको हम क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 2 या डायरेक्टली 90 लिख ले? अरे लिख ले, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे? क्या साइन कॉस थीटा बनेगा? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या इसके नीचे वाले बना लोगे? कॉट का क्या हो जाएगा? टेन, कॉट का, सेक का, कोसेक का। क्लियर है? क्या इसमें तीनों पॉजिटिव रहेंगे? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ए आता है? ऑल। ए का मतलब, ए का मतलब क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ दूसरी बात करो, क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना भाई? अगर मैं चाहूं तो क्या इस एंगल को अगर मैं थीटा लिखूं, कितना लिखूं? क्या लिखूं? तो क्या इसको मैं 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं पूरे एंगल को? 90 प्लस क्या 2n+1 पाई बाई 2 प्लस थीटा हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं? अगर 2n+1 पाई बाई 2 बना है, 90 का मतलब पाई बाई 2 होता है ना, क्या साइन कॉस में जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? कॉस किस में जाएगा? साइन में। कॉस किस में? लेकिन यहां क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस थीटा, प्लस कॉस की माइनस कॉस? प्लस कॉस, क्योंकि इसमें साइन, साइन पॉजिटिव। अरे है कि नहीं है? साइन कैसा होता है? अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा, हाँ माइनस साइन। क्लियर है? पक्का? और टेन, टेन 90 प्लस थीटा क्या? और नीचे के तीनों लिख लोगे? लिख लोगे? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को एक और तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यहां एंगल लिखा है, अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस, क्या ये n पाई प्लस थीटा बन रहा है? 180 को पाई लिखते हैं, क्या n पाई बन रहा है? जब n पाई बनेगा तो क्या कोई कन्वर्जन होगा? साइन क्या रहेगा? साइन, कॉस, टेन, कोई चेंज? क्या हॉरिजॉन्टल से कोई चेंज होगा क्या? तो यहां क्या लिखोगे? साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखोगे? साइन थीटा, साइन कॉस 180 माइनस थीटा, प्लस कॉस की माइनस कॉस, माइनस कॉस। अरे क्लियर है? अच्छा, किसी के दिमाग में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है सर यहां पर साइन पॉजिटिव होना चाहिए तो यहां आपने माइनस क्यों लिखा है? किससे सवाल देखा जाएगा? साइन कॉस टेन, यहां जो पूछा जा रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है उस पे साइन नहीं देखेंगे। अरे समझ आया? तो यहां क्या बनेगा? टेन क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस टेन थीटा, माइनस टेन। चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट को भी क्या दो तरह से लिखा जा सकता है? एक हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस थीटा, और एक को क्या लिख सकते हैं? दूसरे को क्या लिख सकते हैं? 270 माइनस थीटा। क्या साइन कॉस टेन बना पाएंगे? अरे बना पाएंगे। चलिए, हम रैंडम पूछ रहे हैं, सोच समझ के आंसर करिए। प्लस है, हाँ वो गलती से बहुत सोच समझ के बताइएगा। अगर हम कहें कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या? माइनस कॉस, माइनस कॉस। क्लियर है? पक्का? और tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा प्लस कॉट की माइनस कॉट। सबको समझ आ रहा है? क्या ये वाला एंगल बना के ले आओगे घर से? अरे बना पाओगे? क्या ये एंगल बना पाओगे? इसको लिखने के कितने तरीके हैं? तीन। कितने हैं? कितने हैं? सोच, एक एंगल तू लिख सकता है क्या? 270 प्लस थीटा। एक एंगल क्या लिख सकता है?
360 माइनस, और एक एंगल डायरेक्टली क्या लिख सकता? अरे समझ आया, अरे समझ आया। तो कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दे रखे हैं करने के लिए। अगर आपको लगेगा कि आपके पोटेंशियल के अंदर है तो लगा लीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। हम कल ट्रिग्नोमेट्री की क्लास करेंगे। एंड लिसन प्लीज, बी पेशेंट, हड़बड़ी मत मचाइए। बेसिक मैथमेटिक्स में अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या किसी को? थोड़ा एनर्जी में बोलो, हमको भी सुन के अच्छा। अबे है भाई, क्लियर है? क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, हाँ, लॉगरिथम, एपी, जीपी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अरे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सीख लिया ना? क्या अभी ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक आ रहा है? क्या सारे फॉर्मूले याद रहेंगे? क्या कल इसी फ्लो में स्टार्ट करेंगे? चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन बहुत थोड़ा सा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? चले तो मिले कल फिर। बोले भारत माता की।